एक समय की बात है। द्वारका के समीप एक छोटा सा गांव था जहां एक वृद्धा रहती थी। उसका नाम था माली। उसका कोई परिवार न था, न पति न पुत्र। वह अकेली रहती थी और दिन भर तुलसी की सेवा करती, भजन गाती और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेती रहती। उसकी झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी तुलसी का पौधा था जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थी। उस तुलसी को वह प्रतिदिन जल देती, दीप जलाती और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का कीर्तन करती। गांव वाले कहते कि वह पगली हो गई है, परंतु माली को किसी की बात से कोई फर्क न पड़ता। वह तो केवल कृष्ण में ही लीन रहती। वह कहती, मेरे नंदलाला कभी मुझसे रूठ नहीं सकते, वे एक दिन अवश्य आएंगे। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। खेत सूखने लगे, पानी के स्रोत सूख गए। लोग परेशान हो गए। राजा ने कई यज्ञ कराए, कई पुरोहित बुलाए, पर वर्षा नहीं हुई। तब कुछ लोगों ने कहा, चलो माली के पास चलते हैं, वह दिन रात कृष्ण का नाम लेती है, शायद वही कुछ चमत्कार कर दे। गांव वाले जब माली की झोपड़ी में पहुंचे तो वह तुलसी पर जल चढ़ा रही थी और कृष्ण का भजन गा रही थी। लोगों ने अपनी व्यथा कही। माली मुस्कुराई और बोली, तुम्हें मेरी नहीं, मेरे कृष्ण की आवश्यकता है। यदि तुम सच्चे मन से उनका नाम लो तो वे अवश्य कृपा करेंगे। लोगों ने माली की बात को अटपटा समझा, परंतु फिर भी कुछ ने उसी क्षण एक साथ भजन प्रारंभ कर दिया। माली ने सबको तुलसी के सामने बैठा दिया और स्वयं मृदंग बजाते हुए गाने लगी, श्याम तेरे चरणों में ही मेरा सारा संसार है। अचानक आकाश में बादल घिर आए। बिजली चमकी, वर्षा की बूंदें गिरने लगीं। सब आश्चर्यचकित हो गए। लोग रोने लगे, गदगद हो गए। यह कैसे हुआ? क्या यह उस वृद्धा की भक्ति का प्रताप था? उस रात श्री कृष्ण ने माली को स्वप्न में दर्शन दिए। पीतांबरधारी मुरलीधर कमलनयन श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, माली, तूने अपनी जीवन की सारी आस्था मुझ में रख दी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मांग, क्या चाहती है? माली की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब तक जीवित रहूं, आपके नाम में लीन रहूं, आपकी भक्ति में मेरा मन कभी डगमगाए नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, और अंतर्धान हो गए। अगले दिन गांव में चमत्कार हुआ। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई, कुएं भर गए, पशु स्वस्थ हो गए। राजा स्वयं माली की झोपड़ी आया और प्रणाम कर बोला, माँ, आपने तो पूरा गांव बचा लिया। माली ने कहा, नहीं राजन, यह मेरी नहीं, कृष्ण की कृपा है। जब तक तुम सब उनका नाम लोगे, सच्चे हृदय से भक्ति करोगे, तब तक कोई कष्ट तुम्हें छू नहीं सकेगा। समय बीतता गया। माली की उम्र ढलने लगी, परंतु उसकी भक्ति में कोई कमी न आई। दिन रात वह श्री कृष्ण का जाप करती, तुलसी सेवा करती और बच्चों को श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाती। बच्चे उसे बहुत प्रिय थे, क्योंकि वह उन्हें दुलार देती और कहती, तुम सब मेरे कान्हा हो। एक दिन एक व्यापारी गांव में आया। उसने देखा कि सब लोग एक वृद्धा को बहुत आदर से देखते हैं। जब वह माली से मिला तो बोला, माँ, मैं बहुत धनवान हूँ। यदि आप चाहें तो मैं आपको एक बड़ा मंदिर बनवा दूं, आपके लिए नौकर चाकर रख दूं। माली मुस्कुराई और बोली, बेटा, मुझे क्या चाहिए? मेरे पास तो मेरा कान्हा है, वह ही मेरी दौलत है। मुझे न मंदिर चाहिए न महल, मेरा मन तो उस झोपड़ी में ही रमता है जहां नंदलाल की कथा गूंजती है। व्यापारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने धन का कुछ भाग गांव की सेवा में दे दिया और वहीं रुक गया। फिर एक दिन माली अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रही थी। वह तुलसी के पास बैठी थी,
हाथ में रुद्राक्ष की माला थी और मुंह से निकला, हे नंदलाल, अब मुझे अपने धाम बुला लो। तभी झोपड़ी के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला। माली के मुख पर अपूर्व तेज आ गया। उसने आंखें मूंदी और धीरे धीरे अपने शरीर को छोड़ दिया। लेकिन गांव वालों ने देखा, झोपड़ी के भीतर से बांसुरी की मधुर धुन आ रही थी। किसी ने कहा, कृष्ण स्वयं आए हैं माली को लेने। उस दिन गांव भर में श्री कृष्ण का नाम गूंजा। लोग रोते रहे पर साथ ही गाते भी रहे, जय हो माली माँ की, जिनकी भक्ति ने श्री कृष्ण को प्रकट कर दिया। उस झोपड़ी के स्थान पर बाद में एक छोटा सा मंदिर बना, परंतु लोग कहते हैं कि वहाँ अब भी तुलसी के पास बैठकर कोई भजन गाता है। कोई देख नहीं पाता पर आवाज सुनाई देती है। शायद वह माली है जो अब भी अपने नंदलाल की भक्ति में लीन है।